नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की किताबों के बारे में। कई सारे लड़के हैं जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि आप यूपीएससी की किताबों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें, है ना। वो तैयारी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो भी तैयारी करना चाहते हैं। मैं भी सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए और बता दिया जाए कि कौन कौन सी किताबें बेस्ट होती है, कौन सी किताबें बेस्ट नहीं होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। एक और सवाल था कि कई सारे सवाल आते रहते हैं बच्चे के मन में। पूछते हैं कि क्या शुरुआती दौर में एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी विदाउट पढ़े हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना है कि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा। बेस आपका कंप्लीट होगा तभी जाके आप एडवांस को अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक आप एडवांस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप मेंस का आंसर राइटिंग नहीं लिख पाएंगे, ना प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो हम इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, है ना। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ताकि वीडियो लंबा हो सकता है ना। लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल तो शॉर्ट्स के ज़माना चल रहा है। 30 सेकेंड, 1 मिनट, ज़्यादातर इतने में ही संतुष्ट रहते हैं सभी लोग। अगर 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो गया तो आप कहेंगे बोरिंग लगने लगती है। इसलिए देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और एक से ज़्यादा किताबें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला किताब है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आप शुरुआती दौर से पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी भी पढ़नी है और एडवांस भी पढ़नी है। शुरुआती दौर में आप एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। एनसीईआरटी के बाद आप उठाएंगे बिपिन चंद्रा की किताब। बिपिन चंद्रा की किताब ले लीजिए, वो बेस्ट किताब होती है यूपीएससी के लिए, वो पढ़िए। एक से ज़्यादा किताब लेना बेकार है। एक लक्ष्य लीजिए बिपिन चंद्रा का, उन्हीं को बार बार पढ़िए, है ना। और दूसरी है पॉलिटी। पॉलिटी में आप लोग तो भली भांति जानते होंगे, कई सारे सीनियर आपसे बताए होंगे कि एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए और जो क्लास में आपको नोट्स मिलेगा उसे कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी और क्लास नोट्स कवर हो जाएगा आपका। रिवीजन बार बार होना चाहिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ना मेंस लिख पाएंगे, नहीं प्री निकाल पाएंगे। वही हो गया जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन का ले सकते हैं। माजिद हुसैन का बेस्ट किताब आती है जियोग्राफी के लिए, है ना। इससे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ना। मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट की जियोग्राफी का एनसीईआरटी आप पढ़ना, फिर माजिद हुसैन पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो कतई 1% नहीं समझ में आएगा आपको। माजिद हुसैन एडवांस किताब है भाई। एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप आइए माजिद हुसैन पर ज्योग्राफी की। इसके बाद आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के लिए मेरे ख्याल से रमेश सिंह को ले लीजिए। रमेश सिंह इकोनॉमी के लिए बेस्ट किताब है। ये किताब मैंने भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके साथ एनसीईआरटी। वही एक इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए आप इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा तो क्लास में ही करवा दिया जाता है, इसके लिए किताबें लेना बेकार है। अगर आप लेना चाहते हैं तो राम आहूजा को ले लीजिए। और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है आपको, पहले एनसीईआरटी फिर एडवांस इंडियन सोसाइटी के लिए। फिर हो गया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आप ले लीजिए वही माजिद हुसैन का, लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर माजिद हुसैन पे आना है।
उनकी किताबें होती है ना, एडवांस लेवल का होता है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाएंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़कर ही एडवांस पे छलांग लगाएं, है ना। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए आप सलवंत सिंह पे ले लीजिए, ये बेस्ट किताब है इनकी, ये बेस्ट रहेगा। और वहीं इथिक्स के लिए, आप अरिहंत पब्लिकेशन जो किताबें आती हैं वो पढ़ लीजिए, और इसका एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, है ना। आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर तो हिस्ट्री में ही कंप्लीट करवा दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर को लेना बेकार है। आपको इतना पढ़ना है कि आपका प्री और मेंस पेपर सॉल्व हो जाए, बस। आपको इतिहास नहीं लिखना है, आर्ट एंड कल्चर का बुक्स नहीं लिखनी है, बस इतना पढ़ना है, बस पेपर सॉल्व हो जाए। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार का ले लीजिए, अशोक कुमार का बेस्ट किताब है, क्योंकि मैंने भी इनका पढ़ा है। अच्छी किताब है, पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बढ़िया है। और रही बात लास्ट सी सेट की, तो सी सेट के लिए मैं किताब नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप बचपन से ही मैथ्स लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं। सी सेट के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि आप गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाके सी सेट का सिलेबस, है ना, उसका डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्री में आया है, बस वही आपको तैयार करना है। और वहीं जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, क्लास करिए, क्योंकि यूट्यूब पर भरमार पड़ा है भाई, क्लासें हर सब्जेक्ट की पड़ी है। आप चाहें तो बिना कोचिंग का ही तैयारी कर सकते हैं, बस आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस कैसा है। अगर कोई 2027-28 में देना चाहता है तो सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप किताबें प्रेफर करें, किताबें पढ़ें, क्योंकि बिना सिलेबस समझे आप किताबें नहीं पढ़ सकते ना। और रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में आप जो एनसीईआरटी की अपडेटिंग किताब आती है एनसीईआरटी की, वो पढ़िए, है ना, क्योंकि पुराने पुराने हो गए हैं और न्यू वाला में कुछ नया ऐड किया जाता है, उसको आप पढ़िए। और क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करिए, है ना, तब जाके आप एडवांस पे छलांग लगा सकते हैं, एडवांस को पढ़ सकते हैं। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप एडवांस पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए फिर एडवांस पे जाइए, है ना। और करेंट अफेयर के लिए आप दृष्टि पे जाइए, ऐप चैनल पे, वहाँ जाके टू द पॉइंट करेंट अफेयर आता है ना। टू द पॉइंट ही पढ़िए, ओनली टू द पॉइंट को देखना है, क्योंकि टू द पॉइंट में वही मेन मेन टॉपिक उठाते हैं पेपर से, न्यूज़पेपर से, उन्हीं के बारे में बताते हैं। बस आपको टू द पॉइंट देखना है और नोट्स बनानी है, इसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए कुछ भी नहीं करना है ना। और पेपर कौन सा पढ़नी है, पेपर में आपको जो आपको पसंद हो, द हिंदू इंग्लिश में, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो आपको पसंद हो। हिंदी में अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में जो आपको पसंद है वो पढ़िए, इंग्लिश में जो आपको पसंद है वो पढ़िए। हाँ, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, यह नहीं कि आप ऐड देखते जा रहे हैं, ऐड भी पढ़ रहे हैं, मार्क कार्ड भी, उसका भी ऐड आता है, न्यूज़ आता है ना कि आज फलाना कि यहाँ ये हो गया, आज वो चोरी हो गया, आज बस पलट गई, वो नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट ही पढ़ना है। इसीलिए मैं सबसे पहले बताया हूँ कि आपको यूपीएससी के सिलेबस 4 या 5 या 2-3 बार आपको अच्छे से समझ लेना है, ताकि आप के भीतर एक समझ बन पाए कि हमको क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। वही दोस्तों, यहीं छोड़ते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो
आप देख नहीं पाएंगे, बोर फीलिंग करेंगे, इसलिए हम वीडियो को करते हैं यहीं एंड। और रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, है ना। कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होता है, कौन सा ऑप्शनल में सबसे अच्छा मार्क्स आने की संभावना होती है ना, इस पे बात करेंगे।